दुनिया में जो आर्मी है उसकी कितनी किस्म है? आर्मी की कितनी किस्में? 3। कौन कौन है बता? कस के। वायुसेना, जल सेना और थल सेना। मैं जल सेना की बात कर रहा हूं। 2005 में जब डेनमार्क में कार्टून बना था ना, कार्टून, पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया था कार्टून बनने से। ये उसी वक्त की बात है। जर्मनी में झगड़ा हो गया। कहां पे? जल सेना में। 250 यहूदी ऑफिसर थे और तीन सिर्फ जूनियर मुस्लिम ऑफिसर, छोटे मगर ईमान बहुत बड़ा। बोलो बोलो बोलो। ओहदे में छोटे, अल्लाह के नजदीक बड़े। तो जब बात चली तो एक ने कहा माज़अल्लाह, गुस्से में क्या कह दिया? द हेड चीफ ऑफ जर्मन नेवी टोल्ड अ मुस्लिम ऑफिसर दैट द वाज मोर पावरफुल देन योर प्रॉफिट बिकॉज आई हैव 25,000 सोल्जर हु स्टैंड अप एट माय स्लोगन। उसने माज़अल्लाह कह दी ये बात, माज़अल्लाह, कि मैं तुम्हारे नबी से ज्यादा पावरफुल हूं। बोलिए माज़अल्लाह। कहा कैसे? कहा मेरे पास 25,000 आर्मी है जो मेरे इशारे पे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। इतना कहा कि वो सीना उठा के खड़ा, सोचा हमने बहुत बड़ी बात कर दी। वो सोचा ये 3 ठो मुसलमान है, अब्दुल अजीज नाम था उसका, ये डर जाएगा और कुछ बोलने लगेगा तो हम लोग मजाक उड़ाएंगे। मगर अल्लाह का करम देखे आप, अब्दुल अजीज आराम के साथ बढ़ा और हेड ऑफिसर के पास गया और कहा सर सुनिए गौर से, आपके पास 25,000 आर्मी है जिसपे आपको बहुत नाज है। बोला जी। बोला अगर ये 25,000 आर्मी को एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करना हो, गोल 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 गोल, इसमें तो कितना टाइम लगेगा? तो उसने कहा अगर ये मेरे तरबियत याफ्ता है तो 25 मिनट टाइम लगेगा। 25,000 को मैं ये गोल 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 पैरेलल सर्कल में खड़ा कर दूंगा। उसने कहा अगर 25 लाख लोगों को खड़ा करना हो तो कितना टाइम लगेगा? अल्लाह अल्लाह। अगर 25 लाख हो तो कितना टाइम लगेगा? बोला अरे तुम क्या बोल रहा है, ये 25 लाख लोग कहाँ मिलेंगे और इतनी बड़ी जगह कहाँ मिलेगी? उसके टेंशन मत लो, 25 लाख आदमी भी मैं दूंगा और ग्राउंड भी मैं दूंगा। ये बताओ कितना टाइम लगेगा? तो उसने कहा आई नीड 1 मंथ। कितना? 1 महीना। तब उसने कहा सर लिसन टू मी, कीप योर माइंड, 25 lakh people will not belong to one country, some of belong to other country। ये 25 लाख लोग एक कंट्री के नहीं होंगे, अलग अलग मुल्कों के होंगे। कोई इंडिया का होगा, कोई पाकिस्तान का होगा, कोई बांग्लादेश का होगा, कोई श्रीलंका का होगा, कोई चीन का होगा, कोई जापान का होगा, कोई नीदरलैंड का, कोई न्यूजीलैंड का, कोई हॉलैंड का, कोई जिम्बाब्वे का, कोई हरारे का, कोई वेस्ट इंडीज का, कोई साउथ अफ्रीका का, कोई ऑस्ट्रेलिया का, कोई जोलो का, कोई श्रीलंका का, कोई नेपाल का, कोई ईरान का, कोई इराक का, कोई हिंदी का, कोई सिंधी का। सो मच हॉट है, यू विल सो मच हॉट है। तो कितना टाइम लगेगा आपको एक पैरेलल खड़ा करने के लिए? तो उसने कहा इट इज वेरी टफ फॉर मी, आई कैन नॉट मेक 1 month, आई नीड 2 months। मुझे 2 महीना चाहिए। तब उसने कहा सर लिसन टू मी, कीप योर माइंड, 25 lakh people will not, there is no one language, some of different language। 25 लाख लोगों की जबानें अलग होगी। कोई उर्दू बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई अरबी बोलेगा, कोई फारसी बोलेगा, कोई जोलो बोलेगा, कोई बंगाली बोलेगा, कोई नेपाली बोलेगा, कोई फ्रांस बोलेगा, कोई सिंधी बोलेगा, कोई फ्रांसीसी बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा। सो मच हॉट टाइम। तो आपको कितना टाइम लगेगा एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करने के लिए? उसने कहा इट इज वेरी टफ फॉर मी, आई कैन नॉट मेक 2 months, आई नीड 3 months। मुझे 3 महीने चाहिए। तो उसने कहा सर कीप योर माइंड, लिसन टू मी, 25 लाख पीपल, देयर इज नो
सेम जेंडर, सेम ऑफ डिफरेंट जेंडर। ये 25 लाख लोग एक उम्र के नहीं होंगे, सॉरी, ये 25 लाख लोग एक जिन्स के नहीं होंगे। उसमें कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, कोई मर्द होगा, कोई औरत होगी, कोई ज़ईफ होगा, कोई ज़ईफा होगी। तो कितना टाइम लगेगा? उसने कहा इट इज वेरी टफ फॉर मी, मुझे 4 महीना लगेगा। कहा सुनिए, दे आर 25 लाख पीपल, देयर इज नो सेम 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 एजेस, सम ऑफ डिफरेंट एज। 25 लाख लोग एक उम्र के नहीं होंगे। कोई 15 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 35 साल का होगा, कोई 40 का होगा, कोई 45 का होगा, कोई 50 का, कोई 55, कोई 60 का, कोई 70 का। अब वो सुन गया, सुना तो वो बैठ गया। कहा और सुनिए, ये 25 लाख लोग में उसमें कोई लंगड़ा होगा, कोई लूला होगा, कोई गोंगा होगा, कोई बहरा होगा, कोई अंधा होगा, कोई हाथ से माजूर, कोई पांव से माजूर, कोई कान से माजूर, कोई जबान से माजूर। तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करने के लिए? तो उसने कहा आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस द डे ऑफ डेथ। ये तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकता, मरते दम तक नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग अलग अलग मुल्कों के होंगे, अलग अलग कंट्री के होंगे, अलग अलग उनकी तालीम अलग, नॉलेज अलग, चाल अलग, ढाल अलग, रहन सहन सब अलग। ये मैं क़यामत तक नहीं कर सकता। इतना कहकर सब लोग खामोश हो गए। उन लोग के जितने सब नीचे मुंह नीचे किए हुए, इतने में अब्दुल अजीज सीने को फुलाकर आगे कहा सर आई विल 25 लाख पीपल, one parallel circle, only 10 minutes. मैं 10 मिनट में बना दूंगा 25 लाख का। अल्लाह अल्लाह। Only 10 minutes, 25 lakh people, one circle, inshallah. It is possible. Yes, it is possible, inshallah. फिर क्या हुआ? वो अपने कमरे में गया, इन लोगों को ले गया ऑडिटोरियम में। 25,000 लोगों में से 700 से लेके 800 लोग अंदर गए ऑडिटोरियम में। उसने कैसेट निकाली हज के दौरान, जिस दिन तमाम हुज्जाज जो हैं काबे के इर्द गिर्द रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, उस दिन सिर्फ तवाफ और जियारत का काम रहता है। जब वो कैसेट लगाते हैं, वो कैसेट देखता है 25 लाख लोग एक ही कपड़े में है, सफेद कपड़ा, एक ही लिबास, एक ही टुकड़ा, कफन का टुकड़ा, एक ही अंदाज, एक ही जबान, एक ही टोन, एक ही लहजा, एक ही बोल, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क। ये सब देखा ना वो तो बिल्कुल बेहोश हो गया, जो जहां था वहीं। और ठीक उसी वक्त मगरिब की अजान शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसी अजान हो रही तो काबे के अंदर जितने दरवाजे हैं अंदर आने लगे। अब गोल गोल दायरा बनाकर खड़े होने लगे। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। गोल गोल दायरे में, गोल गोल दायरे में खड़े होने लगे। सर्कल 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 तैयार। और ठीक उसी वक्त जो है इकामत शुरू हो जाती है।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله इकामत खत उसके बाद काबे का नजदी इमाम मुसल्ले पे आता है और खड़ा हो जाता है और कहता है استووا أقيموا على صفوفكم واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول लास्ट कॉल द फाइनल प्रेयर उसके बाद कानों तक हाथ को ले आता अल्लाह अकबर 25 लाख लोग हाथ को उठाते हैं एक मर्तबे में अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह देख रहा 750 लोग देख रहे हैं अल्लाह अकबर सब लोग अल्लाह अकबर उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ता है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم الحميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه الله أكبر 25 लाख लोग रुकू में अल्लाह अकबर कौमे में अल्लाह अकबर सजदे में 25 लाख सजदे अल्लाह अकबर जलसे में अल्लाह अकबर फिर क़याम फिर सूरतुल फातिहा फिर कोई सूरा फिर रुकू फिर सुजूद फिर जलसा फिर सजदा उसके बाद फिर रुकू के बाद फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इतना देखना था 700 750 800 लोग सब रो रहे थे वो अजीज ने अब्दुल अजीज ने पूछा रो क्यों रहे हो कब मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जितने लोग हैं इन अलग अलग मुल्कों के हैं अलग अलग तालीम है अलग अलग नॉलेज है खान पान अलग है रहन सहन अलग है मगर इनके अंदर जो कॉम्बिनेशन है जो तालमेल है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं एक ही घर से है ये तो लग ही नहीं रहा है कि अलग अलग मुल्कों के हैं यकीनन ये इनके नबी की तालीम है मुझे भी कहने दो मोहम्मद से बढ़कर दुनिया में
हाय हाय वो मेरे भी हीरो हैं और मेरे तमाम ऑफिसर के भी। वाह वाह वाह। और उसने कहा सुनो, मैं तो अपने आप को बड़ा कामिल, बड़ा काबिल, इख्तदार वाला समझ रहा था, मगर मुझे ये कहने में शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि मेरी 50 साला जिंदगी की तहकीक काबे की एक तकबीर के सामने, काबे की एक तकबीर के सामने खत्म हो गई। मैं मुस्लिम कौम को जाहिल समझता था, मगर मुझे आज लग रहा है कि ये तो बड़ी तरबियत याफ्ता कौम है और सफ़े सीधी करना जानती है। अनकरीब ही अपनी सफ़े सीधी करेंगी, बस सिर्फ एक नारे हक की जरूरत।